चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी शिल्पी दीदी। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लेख, माल ढोने वाले जीव जंतु। इस लेख को हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। माल ढोने की बात उठते ही हमारा दिमाग फौरन रेलगाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज और नाव के बारे में सोचता है। ये सच है कि इन साधनों के जरिए तेज गति से और अधिक माल का परिवहन किया जा सकता है। इन साधनों से पर्वत और समुद्र को पार किया जा सकता है। इनमें बड़ी क्षमता निहित रहती है। मगर जब पहले रेलगाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज और नाव के होते हुए भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां रेलगाड़ी और ट्रक नहीं चल सकती और हवाई जहाज व नाव नहीं पहुंच सकते। ऐसे स्थानों में माल का परिवहन कैसे किया जाता है? जीव जंतु मानव की सहायता कर सकते हैं। प्राचीन काल में लोग गधे, घोड़े व कुत्ते को गाड़ी खींचने और माल ढोने का प्रशिक्षण देते थे। आज भी जहां रेलगाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज व नाव का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां जीव जंतु अपने विशेष कौशल से मनुष्य के लिए माल का परिवहन करते हैं। पहाड़ी गांवों में हर जगह पके हुए फल नजर आते हैं। वहाँ से फल, लकड़ी, बांस, जड़ी बूटियाँ व अन्य पहाड़ी उपजे बाहर भेजने के लिए घोड़ों व खच्चरों का सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि गधा भी अपना हाथ बटा सकता है और सचमुच उनके बिना काम भी नहीं चल सकता। रेगिस्तान में माल ढोने के लिए ऊँटों को काम में लाया जाता है, क्योंकि ऊँट रेतीले तूफानों का सामना कर सकता है, रेत में चल सकता है और कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। ट्रक और रेलगाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि रेगिस्तान अनंत सागर की तरह होता है। इसलिए लोग ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चीन के छिंघाई प्रांत और तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के पठार का सारा रास्ता बर्फ से भरा रहता है। वहाँ किसी भी तरह की गाड़ी नहीं चल सकती। लोग सुरा गाय पर माल व अनाज ढोते हैं। सुरा गाय के शरीर पर मोटे मोटे बाल होते हैं, इसलिए वो ऊंचे पर्वत की कड़ी सर्दी सहन कर सकती है। उसके खुर बड़े मजबूत होते हैं, इसलिए वो ऊंचे पर्वत के रास्ते की फिसलन से नहीं डरती। वो बड़े आराम से पर्वत को पार करती है। दलदली भूमि में हर जगह कीचड़ ही कीचड़ और घास उगी होती है और बड़ा खतरा रहता है। यदि कोई जरा सी असावधानी बरते तो दलदल में फंस जाता है। यहाँ माल ढोने के लिए प्रशिक्षित बारहसिंगों का उपयोग किया जाता है। बारहसिंगा बड़ा सुंदर जानवर है। उसके पंजे चौड़े व बड़े होते हैं, इसलिए वो दलदली भूमि में बड़े धीरज से एक एक कदम बढ़ाता है और उसे दलदल में फंसने का कोई खतरा नहीं रहता है। हिमाच्छादित ध्रुवीय स्थल में माल ढोने के लिए केवल उत्तरी ध्रुव के कुत्ते का ही सहारा लिया जा सकता है। इस तरह का कुत्ता सर्दी से नहीं डरता, रास्ते को पहचान कर सकता है, आदमी की बात समझता है और बड़ा सचेत रहता है। कई कुत्तों को जोतकर बर्फीली भूमि में स्की बड़ी तेजी से चल सकती है। गर्म प्रदेशों के जंगलों में हाथी सामान ढोने का सबसे अच्छा साधन होता है। 100 किलोग्राम भारी लकड़ी को हाथी अपनी सूंड से उठाकर जंगल से बाहर ले आता है और वो ट्रैक्टर से भी ज्यादा उपयोगी मालूम पड़ता है।
अफ्रीका में शुतुरमुर्ग सामान ढोता है। वहाँ लोग नए घर में सामान भेजते समय शुतुरमुर्ग को काम में लाते हैं और वो फर्नीचर व अन्य सामान लादकर मजबूत कदमों से नए घर की ओर जाता है। हालांकि जीव जंतु रेलगाड़ी, ट्रक, हवाई जहाज और नाव की तरह तेजी से नहीं दौड़ सकते, मगर उनमें विशेष योग्यता होती है। तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे लेख माल ढोने वाले जीव जंतु। इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक सहकार रेडियो के नियमित श्रोता नहीं हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर उपलब्ध है। तो बाल चौपाल की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी शिल्पी दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।